बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गर्मा गर्म आलू की टिक्की खाना किसे पसंद नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि घर की रखी हुई चीज़ों से आप कभी भी इसको तैयार कर सकते हैं। आज मैं दूंगी आलू कबाब को एक नया ट्विस्ट। तो आज मैं बनाऊंगी चटनी भरे आलू के कबाब, जिनका जायका आपकी ज़बान से जाएगा ही नहीं। तो यहाँ पे मैंने जो है 3 पाव के करीब आलू ले लिए हैं। इन आलू को मैंने उबाल लिया था पानी में, और कुछ नहीं ज़्यादा पानी में से मैंने उबाला था इनको मैंने, और इनकी स्किन उतार ली है। अब इनको जो है मैं हाथों से मैश कर रही हूँ। हाथों से मैश इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये जो है मैंने हार्ड बॉयल करे थे। इनको हमने हार्ड ही बॉयल करना है क्योंकि हम आलू के कबाब बना रहे हैं, तो ज़्यादा हमें मैश ही नहीं करना। ये देखिए, इस तरीके आपको चंक्स नज़र आ रहे होंगे आलू के, तो आपने इसी तरीके से आलू को उबाल लेना है। तो अब जो है मैं इसको मैश कर लूँगी हाथों की मदद से ही। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से मैश कर लिया इनको। तो यहाँ पे मैं जो है चॉप प्याज ऐड कर रही हूँ। ये तकरीबन मैंने जो है दरमियानी साइज़ की ली थी एक अदद, तो वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और अब यहाँ पे मैं एक अदद हरी मिर्च ऐड कर रही हूँ, बीच से काट के मैंने इसको ऐड कर दिया। यहाँ पर मैं हरा धनिया और पुदीना ऐड कर रही हूँ। पुदीना मैं खुशबू के लिए यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। और अब यहाँ पे मैं कुछ ड्राई मसाले ऐड करूँगी, जिसमें मैंने लिए हैं 1 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्चें, 1 टीस्पून चाट मसाला पाउडर, 1 टीस्पून पिसा सफ़ेद ज़ीरा। अब इन सब ड्राई मसालों को हम आलू के इस मिक्सचर में ऐड कर देंगे। ये देखें। अब यहाँ पे जो है एक अदद लेमन का जूस ऐड कर रही हूँ, ताकि जो हमारे आलू की टिक्की है वो चटपटी बने। अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा भी यहाँ पे अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। तो अच्छे से इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी मैंने यहाँ पे नमक ऐड नहीं किया है क्योंकि चाट मसाला पाउडर में जो है ऑलरेडी नमक होता है, तो इसलिए मैंने नमक अभी ऐड नहीं किया है। और अब मैं नमक इसमें ऐड कर रही हूँ। हाफ़ टी स्पून बिल्कुल मैंने यहाँ पे नमक ऐड किया है। और अब जो है मैं इसको भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको एक साइड पर रख देंगे और बना लेते हैं ज़बरदस्त सी चटनी, जिसकी हम फिलिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ली है एक पुदीने की गड्डी, धनिया की गड्डी एक अदद ली है, एक बड़ी हरी मिर्च ली है, और एक छोटा सा प्याज लिया जिसको रफली काट लिया था, और एक अदद मैंने लेमन लिया है जिसका हम जूस ऐड करेंगे। अब इन सब चीज़ों को मिक्सिंग जार में डालकर पीस लेंगे। पानी ऐड नहीं करेंगे, नींबू और प्याज के पानी में ही ज़बरदस्त सी चटनी जो है पिस जाएगी। तो देखिए जनाब, हमारे यहाँ पे ज़बरदस्त सी चटनी जो है तैयार है। और इसमें मैंने नमक ऐड नहीं किया था, तो अब मैं इसमें नमक ऐड करूँगी। हाफ़ टी स्पून से भी कम मैं यहाँ पे नमक ऐड कर रही हूँ। प्याज और नींबू के पानी में ये ज़बरदस्त सी चटनी आपकी तैयार हो जाएगी, आपको पानी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे ज़बरदस्त चटनी तैयार है। अब बना लेते हैं आलू के कबाब। तो यहाँ पर मैंने आलू का मिक्सचर लिया है और इस तरह से मैंने इसको हाथ में फैला दिया और अंदर की तरफ पुश करके मैंने थोड़ी जगह बनाई है। और अब मैं इसमें जो है चटनी जो है उस फिलिंग करूँगी। तो ये चटनी को हम लेंगे इस तरीके से और बीच में हम इस तरीके से रख देंगे, फैला देंगे, और इसके ऊपर हम दोबारा से जो है आलू को मिक्सर उठाएंगे और इस तरीके से फैलाकर जो है इसके ऊपर रख देंगे और साइडों को करेंगे अच्छे से क्लोज़। और नॉर्मल सी टिक्की जो हमारी बनती है वैसे ही हम इसको तैयार कर लेंगे। ये देखें, साइडों से मैंने अच्छे से इसको क्लोज़ कर लिया और ये देखें हमारी ज़बरदस्त सी टिक्की जो है वो तैयार है चटनी की फीलिंग के साथ। इस तरीके से सारे आलू की टिक्की जो हम रेडी कर लेंगे। और अब चलते हैं इसकी कोटिंग की तरफ। तो यहाँ पर मैंने मैदा लिया है और यहाँ पर 2 अदद अंडे लिए हैं। अंडों को मैं फेंट रही हूँ और अब हम करेंगे इसकी कोटिंग। तो यहाँ पर हम आलू की टिक्की लेंगे, पहले हम मैदे में इसको कोट करेंगे अच्छे से। ये देखें, ऊपर नीचे हर तरह से आपने जो है इसको अच्छे से जो है कोट कर लेना है। मैदे मैंने यहाँ पर कोई भी नमक या कोई मिर्च मैंने ऐड नहीं करी है। और ये देखें, इसको अच्छे से मैंने कोट कर लिया है मैदे में। और अब मैं इसको अंडे में डिप करूँगी। इसी तरीके से मैं सारे कबाब जो है फ्राई करूँगी। तो यहाँ पर हमने जो है इसको अंडे से अच्छे से कोट कर लिया है और अब करते हैं इनको फ्राई। तो यहाँ पे कुकिंग ऑयल मैंने गरम किया हुआ था पैन के अंदर, और अब मैं इसमें जो है इन कबाब्स को जो है मैं डाल रही हूँ। और बड़े एहतियात से जब इसमें एक साइड पे कलर आ गया तो अब इसको मैं टर्न कर रही हूँ। ये देखिए, बहुत ही एहतियात से हम इसको टर्न कर रहे हैं ताकि इसकी कोटिंग ख़राब ना हो। तो इसी तरीके से मैं सारे कबाब जो हैं वो फ्राई कर लूँगी। और जब इस पर अच्छा सा कलर आ जाएगा तो इनको हम निकाल लेंगे। चूल्हे की आँच जो है मैंने यहाँ पर जो है मीडियम की हुई है। और ये देखिए कितने ज़बरदस्त से जो है हमारे इस पर प्यारा सा कलर आ गया हो, कितना अच्छा ये जो है फ्राई हो गया है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। तो ये रही हमारे आलू कबाब की फ़ाइनल लुक। ये चटपटे कबाब बहुत टेस्टी लगेंगे आपको पराठों के साथ।
तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ज़रूर ये रेसिपी अच्छी लगेगी। प्याज के लच्छों के साथ और ग्रीन चटनी के साथ इसको हम सर्व करेंगे और अभी मैं आपको इसको तोड़ के भी दिखाती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग को आज की मेरी रेसिपी ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।